स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। तो सबसे पहले इसका मतलब है वो समझते हैं कि प्रायिकता है वो क्या होती है। प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वो उसकी प्रायिकता कहलाती है। जैसे हमारे पास में कोई सिक्का है, अब यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो उसके दो परिणाम हमारे पास में आते हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। अब यदि हमसे पूछा जाता है कि किसी सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, तो हमारे पास में इसके दो परिणाम आ सकते हैं, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। और इस दो परिणामों में से चित्त आने की प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1/2, यानी 2 है कुल परिणाम और 2 में से चित्त है वो कितनी बार आ सकता है, 1 बार। तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से पट है, इसके आने की प्रायिकता है वो भी कितनी हो जाएगी, 1/2। तो इस तरीके से हमारे पास में प्रायिकता का है, इसका सूत्र है वो कितना हो जाएगा, प्रायिकता का हमारे पास में सूत्र हो जाएगा प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। यदि हमारे पास में कोई घटना घटित होती है तो उसके कुल परिणाम हैं वो तो नीचे आएंगे और अनुकूल परिणाम जो भी होते हैं वो ऊपर आएंगे, और इन दोनों का अनुपात है वो क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाती है। तो इसके 3-4 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो आज हम सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि किसी पासे के एक उछाल में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो हमारे पास में एक पासा है और पासे में कुल अंक है वो कितने होते हैं, 6। तो हमारे पास में कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 6। और कौन कौन से हो जाएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6। हमारे पास में ये 6 परिणाम हैं वो आ सकते हैं। अब इन 6 परिणामों में हमें देखना है कि अभाज्य संख्या है वो आने की प्रायिकता कितनी है, यानी इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास में अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो हमारे पास में 3 संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अतः अनुकूल परिणाम और कितने हो जाएंगे, 3। कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3 और 5, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले हमें प्रायिकता है इसका सूत्र हमें लिखना है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। अब हमारे पास में अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं, 3। तो ऊपर तो आ जाएगा 3, और कुल परिणाम है वो कितने हैं, 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6। और इसको और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम प्रायिकता है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यदि हमारे पास में सम और विषम के लिए प्रायिकता पूछी जाए वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सम है वो कितनी संख्याएं होती हैं इसमें, देखो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं हो गई। तो सम है इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, सम की प्रायिकता हो जाएगी 3/6, और इसको सरल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/2। इसी तरीके से विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो विषम संख्याएं भी कितनी होती हैं, विषम संख्या होती है 1, 3 और 5। तो ये भी कितनी संख्याएं होती है, 3 संख्याएं होती हैं। तो उसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 3/6, और इसको सरल करेंगे तो 1/2। तो इस तरीके से हम इस एक क्वेश्चन से ही 3 क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हैं। यदि हमारे पास में एक पासे के उछाल में अभाज्य संख्या है उसकी प्रायिकता पूछे तो भी 1/2 होती है, सम संख्या की प्रायिकता पूछे तो भी 1/2 होती है, और विषम संख्या की प्रायिकता पूछे तो वो भी 1/2 होती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन है वो लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता होगी। हमें केवल 52 रविवार है ये हमें
चाहिए और इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें एल लीप वर्ष दे रखा है। एल लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो सबसे पहले हमें इस एल लीप वर्ष में सप्ताह और दिन निकालने हैं कि कितने सप्ताह होते हैं और कितने दिन होते हैं। तो 365 है, इसमें सबसे पहले 7 का भाग लगाएंगे। 7 का भाग लगाया तो 7 पंजे 35, 5 बार चला गया और 1 और 5 15 और इसमें 2 बार चला गया तो 7 दूनी 14 और 1 बच गया हमारा शेषफल। तो इस तरीके से हमारा एक एल लीप वर्ष है। इसमें सप्ताह कितने आ गए? 52 सप्ताह हो गए और दिन कितने हो गए? 1। तो 52 सप्ताह है वह 1 दिन होता है। तो एल लीप वर्ष यानी 365 दिन होते हैं जिसमें 52 तो सप्ताह होते हैं और 1 दिन है वो शेष रह जाता है। ठीक है, अब हमें केवल 52 रविवार चाहिए। इसका मतलब है ये जो 52 सप्ताह होते हैं, इन 52 सप्ताह में 52 रविवार तो होंगे ही होंगे, यानी 52 रविवार तो हमारे पास में आ गए पहले से ही। अब हमारे पास में ये 1 दिन शेष है। अब ये 1 दिन है वो कौन कौन सा हो सकता है? ये 1 दिन हमारे पास में रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। तो हमारे पास में कुल परिणाम है वो कितने आ गए? 7। ये जो हमारे पास में 1 दिन शेष बचा है वो कितने तरीके से लिखा जा सकता है? वो 7 तरीके से आ सकता है। तो हमारे पास में कुल परिणाम है वो तो कितने हो गए? 7। अब देखो इस 1 दिन में हमें केवल 52 रविवार ही चाहिए, यानी 53 रविवार है वो नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे? देखो यदि हमारे पास में सोमवार आता है तो भी रविवार है वो कितने रहेंगे? 52 ही रहेंगे, क्योंकि रविवार है वो बढ़ेंगे नहीं। मंगलवार आएगा तो भी 52 रविवार ही रहेंगे, बुधवार आएगा तो भी 52 रविवार ही रहेंगे, गुरुवार आएगा तो भी 52 ही रहेंगे, शुक्रवार आएगा तो भी 52 ही रहेंगे और शनिवार आएगा तो भी 52 ही रहेंगे। यानी कुल हमारे पास में 7 परिणाम हैं और 7 में से यदि ये 6 वार हमारे इस 1 दिन में आते हैं तो हमारे पास में 52 रविवार ही होते हैं। तो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 6/7, क्योंकि केवल रविवार, एक रविवार आने से ही ये रविवार बढ़ के कितने हो जाते हैं? 53 हो जाते हैं। तो केवल रविवार नहीं आना चाहिए, बाकी 6 आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे? 6। और इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 6/7। अब हम तीसरा क्वेश्चन है वो लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो संख्याओं का योग है वो 9 आने की प्रायिकता है वो क्या होगी? तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो हमारे पास में कुल परिणाम है वो कितने होते हैं। ठीक है, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाए, यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाए या 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो एक ही बात होती है। तो कुल परिणाम है वो एक जैसे आएंगे। और कितने आएंगे? जितने एक पासे में कुल अंक होते हैं उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6, और 6 का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया? 36। यानी हमारे पास में कुल परिणाम है वो कितने आ गए? 36। अब हमें अनुकूल परिणाम देखने हैं कि उन संख्याओं का योग है वो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो अनुकूल परिणाम है वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो अनुकूल परिणाम, अब देखो 9 है वो कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ने से आ सकते हैं? देखो पहले पासे पर 3 आ सकता है और दूसरे पर 6। तो एक तो अनुकूल परिणाम ये हो गया। अब दूसरा इसी से हो जाएगा कि पहले पर 6 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए। तो पहले पर 6 और दूसरे पर 3, क्योंकि दोनों तरीके से अंकों का योग है वो कितना आता है? 9 आता है। अब देखो एक और आता है 4 और 5। यदि पहले पासे पर अंक 4 आए और दूसरे पर 5 आए, इसी तरीके से पहले पासे पर 5 आए और दूसरे पासे पर अंक 4 आ जाए तो भी अंकों का योग 9 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास में अनुकूल परिणाम है वो कितने आ गए? 4। तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी?
इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/36, यानी कुल परिणाम है वो कितने थे हमारे 36 और अनुकूल परिणाम है वो कितने आ गए हमारे 4। तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 4/36 और इसको सरल करेंगे तो 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता है वो ज्ञात कीजिए। हमें ये दे रखे हैं, इनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें 52 पत्ते दे रखे हैं, तो कुल परिणाम है वो कितने हो जाएंगे 52। कुल परिणाम बराबर 52, यानी एक ताश की गड्डी है उसमें कुल पत्ते हैं वो कितने होते हैं 52 होते हैं। अब 52 में से हमें ये प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले है पान का इक्का। अब 52 पत्तों में पान का इक्का है वो कितना होता है, पान का इक्का केवल एक ही होता है क्योंकि पान है और उसका कोई पत्ता दे रखा है, तो किसी भी रंग का कोई भी पत्ता हो उसकी प्रायिकता 1/52 होती है। तो 52 में से पान का इक्का है वो कितना है 1, तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 1/52। दूसरा है हमारे पास में लाल रंग का पत्ता। अब कुल पत्ते हैं वो कितने हैं हमारे पास में 52 और इस 52 में से लाल रंग के पत्ते हैं वो कितने होते हैं, यानी 52 में से 26 पत्ते तो लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते हैं वो कौन से रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग के पत्ते होने की प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 26/52 और इसको सरल करेंगे तो 1/2, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में ईंट की बेगम। अब कुल पत्ते हैं हमारे पास में 52, तो 52 तो आ जाएगा नीचे। अब इस 52 में से ईंट की बेगम यानी किसी भी रंग का कोई पत्ता पूछता है तो ईंट की बेगम आ गई वापिस, तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ईंट की बेगम है वो कितनी होती है 1 होती है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/52। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में हुकुम का पत्ता, यानी 52 पत्तों में से हुकुम के कितने पत्ते होते हैं। तो हुकुम के कितने पत्ते होते हैं 13 पत्ते होते हैं। 13 हुकुम के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं और 13 ही चीड़ी के होते हैं। तो इसकी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 13/52 और इसको सरल करेंगे तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52, तो ये हो जाएगा 1/4 और यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।